नमस्कार। आज हम जैम पर कंपैरिजन बेस परचेज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। मैंने अपनी स्क्रीन पे लॉगिन कर लिया हुआ है। आज हम एक पासबुक प्रिंटर परचेज़ करके आपको मैं दिखाऊंगा। जैम की गाइडलाइन के अनुसार 5 लाख तक आप कंपैरिजन बेस परचेज़ कर सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, इसलिए आप अपने रूल्स रेगुलेशन चेक कीजिए कि आपके यहाँ पर क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं। जैम के अनुसार 5 लाख तक आप कंपैरिजन बेस परचेजिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सर्च टैब पर जाकर पासबुक प्रिंटर टाइप कर रहा हूँ। जब हम पासबुक प्रिंटर टाइप करेंगे तो नीचे कई कैटेगरीज आएंगी। हमने इनमें से एक पर्टिकुलर कैटेगरी चेक करनी है। अगर कैटेगरी सही नहीं होगी तो हमारे रिजल्ट भी उसी अनुसार नहीं होंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पासबुक प्रिंटर हमारे पास कैटेगरी है पासबुक प्रिंटर इन चेक एंडोर्सिंग मशीन एंड राइटिंग मशीन। तो हमने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। सर्च कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ रिजल्ट भी आ गए हैं। अब ये जैम हमें एक ट्रायल मैनुअल मोड दिखाता है। अगर आप हर चीज़ पढ़ना चाहते हैं आप नेक्स्ट करके चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे कैंसिल कर देंगे। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा सेलेक्ट कंसाइनी का, क्योंकि अगर हम कंसाइनी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट हमारे एरिया के अनुसार नहीं होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर सेलेक्ट कंसाइनी, यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके मेन हेड के अंडर काफ़ी सारे आईडी बने हो सकते हैं। तो हम एक कंसाइनी सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं अपना आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर मल्टीपल लोकेशन के लिए मल्टीपल आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ एक और लोकेशन। चलिए हम हिमाचल प्रदेश की एक लोकेशन चेक कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने 2 लोकेशन सेलेक्ट की हैं, जिनमें दो दो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी डिफरेंट भी हो सकती थी, सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमारे पास स्क्रीन पर कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनमें सबसे अभी बिना किसी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई किए हमें एक L1 प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। 25,000 से ऊपर के प्रोडक्ट में हम सिर्फ L1 परचेज ही देख सकते हैं। गो जैम की गाइडलाइन है, अगर हम L1 से नहीं खरीदना चाहते तो हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से पहले सैंक्शन लेनी होती है। अब हम कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार होनी चाहिए। डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ है जो वारंटी कितनी चाहिए। हम 3 साल वारंटी सेलेक्ट करते हैं। 3 साल की वारंटी सेलेक्ट करते ही हमारे प्रोडक्ट फिल्टर आउट होके कम रह गए हैं और एक L1 प्रोडक्ट जो सबसे टॉप पे दिखा रहा है वो भी बदल गया है। एक चीज़ ध्यान रखिए, कंपैरिजन बेस परचेज के लिए मिनिमम 2 OEM और 3 रीसेलर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट कंपेयर करने हैं। तो एक ही OEM के हम तीनों प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। OEM यानी कि मेक, जैसे हम TVS के 3 डिफरेंट मॉडल कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली एक ही रिसेलर द्वारा सेल किए गए 3 डिफरेंट OEM के प्रोडक्ट भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपकी सिलेक्शन के बाद आपको कुछ एरर आ रहा है तो आपको ये चेक करना होगा कि कहीं वो एरर रीसेलर का तो नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप 3 ईयर या जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार आपके पास सिर्फ 2 ही OEM या 2 ही प्रोडक्ट बच जाएं। तो आपको थोड़ा सा चेक करके अपनी स्पेसिफिकेशन हल्की फुल्की मॉडिफाई करके देखनी होंगी, ताकि आपके पास कंपैरिजन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट आ सकें। अब मैं कुछ और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टिक करता हूँ,
फिल्टर आउट करने के लिए। चलिए, हमारे पास अभी भी 3-4 ब्रांड हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं L1 प्रोडक्ट देख पा रहा हूँ, इसमें प्राइसिंग जो दिखाई जाएगी अब वो टोटल क्वांटिटी की दिखाई जाएगी। जैसा कि हमने 2+2 प्रिंटर सेलेक्ट किया तो टोटल 4 प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ये क्वांटिटी दिखा रहा है। हम कंपेयर पे चेक मार्क लगाएंगे। जैसे ही हम कंपेयर पे टिक करेंगे ये आइटम हमारे कंपैरिजन चार्ट में ऐड हो जाएगी। कई बार साइट स्लो होने की वजह से चेक मार्क आपका देर में लगता है, तो पेशेंस बनाए रखिए। जैसे कि इस बार मैंने चेक मार्क लगाया तो 2 बार ही ऐड हो गया है, बल्कि 3 बार। इसीलिए स्टार्ट कंपैरिजन का बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा एक ही प्रोडक्ट हमने तीनों कंपैरिजन में रखा हुआ है। हम 2 प्रोडक्ट निकाल देंगे, फिर से कंपेयर करते हैं। चेक मार्क लगाया, अब वेट करते हैं, आ गया ऐड करिए। अब एक किसी दूसरे मेक का प्रोडक्ट हम कंपेयर करेंगे। देखिए, अगर मैं सेम प्रोडक्ट कंपेयर करने लगूंगा तो ये खुद ही एरर दे देगा, कैन नॉट ऐड टू कंपेयर फ्रॉम द सेम सेलर और सेम OEM। इसलिए मुझे एक दूसरा ब्रांड सेलेक्ट करना होगा। ओलिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं और एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट कंपेयर में। देखिए, अब हमारे पास स्टार्ट कंपैरिजन प्रोडक्ट हाईलाइट हो गया है। स्टार्ट कंपैरिजन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कंपेयर स्क्रीन आ गई है। आप इसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी सैंक्शनिंग अथॉरिटी से सैंक्शन ले सकते हैं कि मिनिमम L1 प्राइस 96,000 है। ध्यान रखिए, जेम पर जो भी प्राइस दिखाए जाते हैं वो सब टैक्स पेड होते हैं, इसमें टैक्स इंक्लूसिव है। जब हम इसे ऐड टू कार्ट करेंगे, हमसे एक बार फिर से जेम एक क्वेरी करेगा कि हम परचेज कंपैरिजन बेस करना चाहते हैं या बिड के थ्रू। डायरेक्ट परचेज का मतलब है कंपैरिजन बेस परचेज, तो हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट परचेज। मैंने क्लिक कर दिया है। ये जेम की साइट का एक नॉर्मल बिहेवियर है, कभी भी ऐसा हो तो रिफ्रेश स्क्रीन कीजिए। ये कंपैरिजन चार्ट अब हमारी कार्ट में आ गया है। ये कार्ट में 10 दिन तक वैलिड है। विद इन 10 डेज आप इसकी सैंक्शन अपनी सैंक्शनिंग अथॉरिटी से लेकर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। कंपैरिजन शीट यहाँ पर भी लिंक दिया गया है। आपको दोबारा प्रिंट आउट लेना हो तो आप कंपैरिजन शीट पे क्लिक करके उस शीट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये एक प्रैक्टिकल यूजेज के लिए आपको दिखाया जा रहा है। सभी रूल्स एंड रेगुलेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको खुद चेक करने होंगे, क्योंकि हो सकता है जेम की परचेज रूल्स और आपकी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के रूल्स अलग हों। तो विद इन 10 डेज हम यहाँ से डायरेक्ट परचेज पर क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट परचेजिंग प्रोसीजर है वो लगभग सभी तरीकों का सेम है, डायरेक्ट परचेज का भी, बिड का भी और BOQ बिडिंग का भी, जो मेरे डिफरेंट अदर वीडियोस में भी दिखाया गया है। तो आप उनको चेक करके, अगर आप बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहते हैं कि परचेजिंग फाइनलाइज कैसे होती है, OTP सबमिशन एंड ऑल अदर मैटर्स चेक करके, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।